हरे कृष्णा। रात का तीसरा पहर था। वृंदावन की ओस में नमी थी और हवा में एक रहस्यमय चुप्पी। एक वृद्ध व्यक्ति कांपते हाथों से झाड़ू लिए एक कोने की भूमि को साफ कर रहा था। वहां कोई भी नहीं था सिवाय एक युवक के। ये युवक 1 साल से यही सेवा कर रहा था। बिना बताए बिना जताए रोज उस स्थान को साफ करता जहां उसके गुरु लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया करते थे। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, ये भक्ति की अग्नि परीक्षा थी। और ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने गुरु बनने से इनकार कर दिया, पर जब किसी ने अपने अभिमान को मिट्टी में मिला दिया तो उस मिट्टी में ही ज्ञान का अंकुर फूट पड़ा। लोकनाथ गोस्वामी का जन्म बंगाल के तालखंडी गांव में हुआ था, पंडित पद्मनाभ और सीता देवी के घर। ये परिवार वैदिक परंपरा और शास्त्रों में पारंगत था, पर बालक लोकनाथ की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वो बालक शास्त्रों से नहीं, शुद्ध प्रेम से आकर्षित था। बचपन में ही उन्हें एक अद्वितीय साधु पुरुष से भेंट का सौभाग्य मिला, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। ये भेंट पहली बार नवद्वीप में हुई, जहां महाप्रभु एक नव युवक विद्वान के रूप में कीर्तन की नई क्रांति की तैयारी कर रहे थे। उस समय लोकनाथ युवा थे, पर भीतर से साधु। उनकी पहली भेंट एक आम सभा में नहीं, एक निजी क्षण में हुई, जब महाप्रभु एकांत में गंगा तट पर ध्यान की अवस्था में थे और लोकनाथ उनके पीछे जाकर बैठ गए। महाप्रभु ने उन्हें देखा और मुस्कुराए, बोले, तुम्हारी आंखों में शांति है, पर एक प्रश्न भी। लोकनाथ ने सिर झुकाया और कहा, मेरे जीवन का अर्थ क्या है भगवान? चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा, तुम वृंदावन जाओ, कृष्ण के चरण चिन्ह वहां धूल में छिपे हैं, उन्हें खोजो और उनकी सेवा करो। बस यही वाक्य था जिसने लोकनाथ गोस्वामी के जीवन को पलट दिया। उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक उन्होंने केवल वही किया जो महाप्रभु ने कहा था। वे भूग्रत गोस्वामी के साथ वृंदावन पहुंचे और जंगल जंगल घूमकर कृष्ण की लीलाओं के भूले हुए स्थल खोजने लगे। वे किसी राजा के संरक्षण में नहीं थे, न कोई मंदिर उनके लिए बना, न कोई अनुयायी साथ चला। उनके पास केवल था एक कपड़ा जिसमें राधा विनोद के छोटे से विग्रह थे और एक जर्जर झोला जिसमें कुछ शास्त्र पंक्तियां थी। उनका जीवन पूरी तरह सेवा में बीता, पर यह सेवा दिखावटी नहीं थी। वे कहते थे, जो दिखाई दे वो सेवा नहीं, प्रदर्शन है। जो बिना देखे किया जाए वही सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा है। एक दिन एक भक्त ने उनसे आग्रह किया, आप जैसा साधक अगर प्रवचन दे तो हजारों लोग सुधर जाएं। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, मैं तो स्वयं सुधर नहीं पाया। जिस दिन मेरा मन वृंदावन की धूल जितना निर्मल हो जाएगा, उस दिन शायद कुछ बोलने योग्य बन जाऊं। उनकी गहराई इसी में थी। वो स्वयं को कुछ भी नहीं समझते थे, जबकि संसार उन्हें संतों का सम्राट मानता था। जब नरोत्तम दास ठाकुर ने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना चाहा, तो लोकनाथ गोस्वामी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, गुरु होना मेरा अधिकार नहीं। पर जब नरोत्तम दास ठाकुर ने उनकी सेवा में अपने अहम को तिल तिल कर जला दिया, तब जाकर लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया। उनकी अंतिम रातों में कोई भक्त उनसे पूछ बैठा, बाबा अब आप वृंदावन छोड़ देंगे? लोकनाथ गोस्वामी ने आंखें मूंदी और कहा, वृंदावन को कौन छोड़ सकता है? जब तक ये शरीर है मैं इसकी मिट्टी हूं, और जब शरीर नहीं रहेगा तब मैं वृंदावन की हवा बन जाऊंगा। जिस दिन उन्होंने देह त्यागा, वृंदावन की मानो हवाएं स्थिर हो गईं। पक्षियों ने गीत गाना छोड़ दिया, मंदिरों के दीपक अपने आप बुझने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसा वृंदावन ने एक मौन ऋषि को विदा दी हो, जिसे संसार कभी पहचान न सका, पर ब्रज की मिट्टी जिसे कभी भूल ही नहीं पाएगी। आज जब हम कीर्तन में नाचते हैं, सोशल मीडिया पर भक्त होने की घोषणा करते हैं, तब लोकनाथ गोस्वामी हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं है, एकांत में करने वाली साधना है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जो सबसे छोटा बनता है वही अंततः सबसे ऊंचा होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।